उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपने मायके जाने की। मम्मी जी, अगर मैं अपने मायके अपनी बहन की शादी में आर्यन से पूछे बिना चली भी गई तो उसमें मैंने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। अब इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जिससे कि मैं जीत गई और वो हार गया। और आर्यन को पहले से पता था कि मुझे अपने मायके जाना है, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर टूर पे चले गए। मैंने कितनी बार फ़ोन भी किया, लेकिन मेरा फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया। और वैसे भी मैं आप लोगों की सहमति से ही अपने मायके गई थी। बहू, तुम्हें तो पता है ना कि आर्यन का स्वभाव कैसा है। घर के सभी सदस्य सारे काम उससे पूछ कर ही करते हैं। अगर उससे पूछे बिना कोई भी काम किया जाए तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपना आपा खो बैठता है और उसे लगता है कि उसे किसी ने हरा दिया। आर्यन तुम्हारा पति है। अगर तुम्हारे थोड़े से झुकने से या अपनी हार मानने से उसे खुशी मिलती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। और फिर अपनों से हारने का तो मज़ा ही अलग है। नहीं मम्मी जी, यहाँ बात हार और जीत की नहीं है। यहाँ बात है अपने इशारों पर सबको नचाने की। आर्यन चाहते हैं कि घर में सब लोग उनके हाथ की कठपुतली बनकर रहें। जैसा वो चाहें बस वही हो इस घर में। लेकिन अब मैं और इस तरह से नहीं रह सकती। मैं उनकी पत्नी हूँ, एक जीती जागती इंसान, कोई बेजुबान चीज़ नहीं हूँ जो मुझे कुछ महसूस ही ना हो। अब मेरा इस रिश्ते में दम घुटने लगा है। यहाँ पर तो सांस भी आर्यन की मर्ज़ी से लेना पड़ता है। और अब मैं इस तरह से और नहीं जी सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, जिससे कि आर्यन को ये समझ में आ जाएगा कि हर बार अपनों को हरा कर ही खुशी नहीं मिलती। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हारना भी पड़ता है। जिस दिन आर्यन को इस बात का एहसास होगा, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अब मैं आर्यन की ज़िद के सामने अपना आत्मसम्मान और नहीं गंवा सकती। रुक जा बहू, घर छोड़कर मत जा। ये घर जितना आर्यन का है उतना तेरा भी तो है, और तुम्हारे चले जाने से सब कुछ सूना सूना हो जाएगा। मत रोको आर्यन की माँ, बहू को जाने दो। यही सही समय है हमारी गलती सुधारने का। हमारी गलतियों की वजह से ही आज आर्यन का स्वभाव ऐसा है। वो अपनी जीत के आगे किसी को कुछ नहीं समझता, और यही सही समय है उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने का। बहू जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। हमारी गलतियों की सज़ा आज तक वो भुगतती रही। बचपन से ही उसके गलत फैसलों के आगे हम झुकते रहे और हमेशा अपनी हार मानते रहे और उसकी हर सही गलत ज़िद पूरी करते रहे। अगर हम ऐसा ना करते तो शायद वो आज ऐसा ना होता। हमेशा जीतने की ज़िद अब उसका जुनून बन गई है। आज बहू ने ये कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। फिर कभी हमारा बेटा सही रास्ते पर नहीं आ पाएगा। इसलिए बहू जो कर रही है उसे करने दो। आर्यन को बिना बताए श्वेता अपने मायके चली गई। जब आर्यन घर लौटा तो श्वेता को घर ना पाकर अपना आपा खो बैठा और घर की सारी चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगा। उसके माता पिता को तो इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। शुरू शुरू में तो उसे अपनी कोई गलती नज़र नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच कर मन ही मन घुट रहा था। आर्यन की माँ ने उसके मन का हाल अच्छे से जान लिया था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की। और फिर आर्यन अपनी माँ से गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तक मैंने अपनी जीत के आगे किसी को कुछ नहीं समझा। मैंने हमेशा अपनी चलाई है, कभी इस बात की परवाह नहीं की कि सामने वाले को भी मेरे किसी फ़ैसले से दुख होता होगा। अब मैं अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा और उसे वापस यहाँ लेकर आऊँगा। मैंने रिश्तों को निभाने में जो गलती की है उसका एहसास मुझे हो गया है। मैं समझ चुका हूँ कि हर बार मज़ा अपनों को हराने में नहीं होता, बल्कि कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हारना भी पड़ता है। आर्यन की बात सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई कि उनका बेटा अपनी पत्नी के साथ समझौते भरी ज़िंदगी ना जीकर समझदारी की ज़िंदगी जिएगा और दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।